बड़ा सुंदर भजन है। समय समय पर होते है समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा एक समय की रात। कभी कभी गादड़ा सुसिंग हार जावे, समय को भरोसो को नी ओ कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो को नी कद पलटी मार जावे। सिंह हार जावे, कदी कदी गादड़ा सु सिंह हार जावे। समय को भरोसो को नी हो कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो को नी हो कद पलटी मार जावे। वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे हो, राजा दशरथ प्राण त्याग दे हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो को नी हो कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो को नी कद पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहिता सुकवर कहावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहिता सुकवर कहावे। ऐसो खेल रचो मारा दाता तीनों ही बिकवा जावे। ऐसो खेल रचो मारा दाता तीनों ही बिकवा जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण घर हो, एक हरिजन एक ब्राह्मण घर, एक हरिजन एक ब्राह्मण घर, एक कुबजा घर जावे। समय को भरोसो को नी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो को नी कद पलटी मार जावे। कदी कदी गादड़ा सुसिंह हार जावे। कदी कदी गादड़ा सुसिंह हार जावे। समय को भरोसो को नी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो को नी कद पलटी मार जावे।
राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार पर नावे। मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे। मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे। मेहर वही शिव जी की ऐसी ओ, मेहर भाई शिव जी की ऐसी मोर को मर्द बनावे। समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। राजा भरत री रानी पीला महला में सुख पावे। राजा भरत री रानी पीला महला में सुख पावे। शिकार खेलने राजा भरत री जंगल माही जावे। देखिए सदगुरुदेव महाराज की कृपा हुई भर्तृहरि महाराज पर, और गोरखनाथ गुरु सब लिया हो। गोरखनाथ गुरु सब लिया राजा जोगी बन जावे। समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। कदी कदी गाजड़ा सु सिंह हार जावे। कदी कदी गाजड़ा सु सिंह हार जावे। समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। कदी कदी गाजड़ा सु सिंह हार जावे। कदी कदी गाजड़ा सु सिंह हार जावे। समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। कद पलटी मार बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तवास्मि राधिका कान्तः
कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री श्री राधेश्याम। आनंद कंद भगवान श्री श्याम सुंदर की पावन कथा में श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी से भागवत पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रथम स्कंध में महाभारत की कथा को सुनाया। क्यों? एक कारण तो ये है कि श्रोता और वक्ता दोनों का संबंध महाभारत से है। श्रोता परीक्षित और वक्ता सुखदेव, अथवा महाभारत के बाद में भागवत आएगी। कैसे? महाभारत कौरव पांडवों में ही नहीं हुआ था, आपके हमारे जीवन में भी महाभारत हो रहा है। कौरव और पांडवों के युद्ध के मध्य में सर्वविजयी अर्जुन ने कृष्ण पूरे महाभारत का 18 पर्वों का जो नायक है, महानायक, वो कृष्ण है। आपने तो सुना है कि बब्बरी बहन ने ये कहा कि मेरी माँ ने ये कहा कि जो कमजोर हो उसके साथ लड़ना, पर कन्हैया तुमने मुझे मरवा दिया। मेरे मन में ये था कि कौन वीर है इस महाभारत में, मैं उसको देखना चाहता था। अच्छा, ठाकुर जी ने कहा तो सुनो, तुम्हारा गला कट गया है पर तुम युद्ध जिंद देखोगे। भगवान ने रख दिया उसके सिर को। 18 दिन तक ये युद्ध देखता रहा। पूरे 18 दिन का युद्ध हो गया तो भगवान ने पूछा कौन वीर है? तो बब्बरीवान ने कहा गोपाल तुम क्या पूछ रहे हो? और तो जैसे शतरंज में खिलौने जैसे चलते हैं ना कि यहाँ घोड़े को रख दो, सार को खेलने वाले चलते हैं, ऐसे चल रहे थे। पूरे महाभारत के स्वामी तो आप ही थे। न कौरव लड़ रहे थे न पांडव। जैसे दो शतरंज खेलते हैं ना आप लोग, तो घोड़े ने मार दिया, हाथी ने मार दिया, तो मारता कोई नहीं है, सार चलने वाले खेलते हैं, घोड़े हाथी फिर जिंदे हो जाते हैं। कई वर्तकों केशव, इस महाभारत रूपी महासागर को पार करने वाले गोपाल तुम थे। भीष्म के भुजबल बारिद में बूढ़ जाते। क्या पांडवों की बात थी गोपाल? भीष्म की बाहुओं में ये कभी के डूब जाता। भीष्म के भुजबल बारिद में बूढ़ जाते, तरुण और कृशांतनु तूल जैसे जरते। भगदत्त भूधर, ये राजा थे बड़े बड़े, भगदत्त भूधर दौर दब जाते। पुन भूरे शबा बहियर के बेग में जकड़ते। तृण से न तूल से न जाने जाते पांडुसुत। पीत पटवारे प्रभु जौन पक्ष करते। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। अंतिम गीता का श्लोक, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीति मतिर्मम। तो महाभारत का नायक कौन है? श्री कृष्ण, वही तो खाटू श्याम है। और कृष्ण किसके मित्र थे? अर्जुन के। और क्या काम किया कन्हैया ने? रथ चलाया, सारथी बने। इसका मतलब समझे आप लोग के नहीं? ये वेदांत की बात है।
उपनिषदों में लिखा है शरीरम रथमाहु, ये शरीर एक रथ है। इंद्रियाणी अश्वाहा, 10 इंद्रियां, इसमें 10 घोड़े हैं। और घोड़ों को चलाने वाली रस्सी कौन है? बुद्धि रज्जऊ। बुद्धि, ये बुद्धि रस्सी है, हाँ? और मन इसका सारथी है। और इसमें रथी कौन बैठा है? आत्मा। आत्मा रूपी रथी बैठा है, इंद्रिय रूपी घोड़े जुड़े हैं और मन रूपी सारथी चला रहा है और बुद्धि रूपी रस्सी खींच रही है। अब इस रथ से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, एक बात बताइए, जिस रथ में 10 घोड़े जुते हों और 10 अलग अलग दिशाओं को भाग रहे हों, तो रथ चलेगा कि टूटेगा? अरे रथ तो टूटेगा बाबा, क्योंकि 10 इंद्रिय रूपी घोड़े 10 दिशाओं में खींच रहे हैं। मन, आंखें कहती हैं सुंदर सलोना रूप हो, कान कहते हैं सुंदर संगीत हो, नासिका कहती है सुंदर गंध हो, त्वचा कहती है स्पर्श करने को मखमली गद्दे हो, जिह्वा कहती है वो सुंदर, हाँ, स्वादिष्ट। ये 10 घोड़े 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब 10 दिशाओं में घोड़े भाग रहे हो रथ के, तो रथ टूटेगा। और कोई चतुर सारथी हो और 10 घोड़ों को एक दिशा में करके और दौड़ाता चला जाए 10 को लेकर, तो रथ मंजिल तक पहुंच जाए। तो ये उपनिषद कहती है शरीरम रथमाहु, शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन सारथी है। अब आपको करना क्या है? आपको मन की जगह माधव को बिठाना है, मन की जगह परमात्मा को बिठाना है। यदि परमात्मा रथ का सारथी हो जाएगा, तो ये सारे जीवन का सारा संकट महाभारत जीतकर आप विजयी हो जाएंगे। ये कथा नहीं है हमारी भागवत और महाभारत रामायण की, ये उपनिषद के समझाने के लिए रूपक हैं। कथा में क्या समझाया? अर्जुन भी निमंत्रण देने गए। देखिए कथा का मतलब समझिए बंधु, अर्जुन भी रण निमंत्रण देने गए और दुर्योधन भी गया, और दुर्योधन पहले गया। बड़ा सुंदर वर्णन है। अरे दिव्यो स्वच्छ बह सुहेत बह पर्यंक था। देखिए क्या दृश्य है, भगवान सो रहे हैं द्वारिका में, और उस समुद्र के मध्य में द्वारिका, और द्वारिका के बीच में मध्याह्न के समय भगवान लेट गए। दिन में नहीं सोना चाहिए, पर भगवान ने कहा जरा नाटक करना है। तो श्वेत बह पर्यंक था और झालर लगी जिसमें हरी, उस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरी। यह दिव्य शोभा देख करके और ज्ञात होता था यही कि मानव पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित मही। तिरछे कन्हैया पलंग पर सो रहे पीतांबर ओढ़ के। ऐसा नहीं लग रहा था कन्हैया सो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था बरसात के समय इंद्रधनुष जो टेढ़ा होता है ना, इंद्रधनुष तन रहा है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, नीला, पीला, सफेद, बैंगनी, हरा। कन्हैया जिस पलंग पर सो रहे थे वह भी सतरंगी था। श्वेत बह पर्यंक था, सोने का पलंग और सफेद चादर, और झालर लगी जिसमें हरी, और पलंग में हरी हरी झालर का एक रंग दिखाई देता है, स्वर्ण का एक रंग दिखाई देता है। हाँ, और ठाकुर जी श्याम वर्ण के थे जैसी, हाँ, तो सांवला। उस पर तनिक तिरछे पड़े थे
पीत पट ओढ़े हरि। क्या लग रहा था? यह दिव्य शोभा देख करके ज्ञात होता था यही। ये नहीं लग रहा था कि भगवान सो रहे हैं, तो मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित मही। पुरंदर मन इंद्र का धनुष, मन धरती पर उतर आया। भाई कन्हैया तो सौंदर्य माधुर्य के सागर हैं, सुंदरता की पराकाष्ठा हैं। तब तो गोपियां कहती थी कन्हैया हम आपकी भक्त हो गई, इसमें हमारा दोष नहीं है, तुम्हारी सुंदरता का दोष है। कन्हैया की चाल में नृत्य था, कन्हैया की वाणी में संगीत था, कन्हैया के शब्दों में जादू था, कन्हैया की मुस्कुराहट में एक मनमोहक प्रेम था। अभिमानी दुर्योधन सिर की ओर बैठा है, विनम्र अर्जुन पैरों की ओर बैठा है, दुपट्टा फेंका, बैठे हो गए। अरे कैसे आए अर्जुन, कैसे आए हो? दुर्योधन ने कहा जरा पीछे भी देखिए गोविंद, मैं पहले आया हूं। भगवान ने कहा जिसको मैं ही पीठ दे दूंगा वो तो किसी को काम का नहीं रहेगा। कैसे आए हो दोनों श्रीमान? रण का निमंत्रण देने आए हैं, युद्ध में मेरे संग लड़ना, मेरे संग लड़ना। भगवान भोले भैया दोनों एक ही युद्ध में बुलाने आए हैं, वो भी रण के लिए। क्षत्रिय का निमंत्रण दो जगह नहीं हो सकता है। हाँ, साधु ब्राह्मण का निमंत्रण तो दो भी चल जाता, एक थोड़ा जल्दी से और एक थोड़ा लेट वाला। जजमान तुम शाम को लेट हो जाना थोड़े। दोनों ने कहा हम दोनों लेने आए। भगवान ने कहा सुनो मैं अपने दो भाग कर रहा हूं, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी शस्त्रबान, एक और मैं निशस्त्र रहूंगा, हथियार नहीं चलाऊंगा। दुर्योधन तुम मांगिए। दुर्योधन ने कहा ये लड़ेंगे भी नहीं, ये हथियार भी नहीं लेंगे, ये अकेले रहेंगे, सेना लड़ने वाली भी है। बोले आप परेशान मत होना, मैं तो सेना लूंगा। भगवान ने अर्जुन से कहा क्या करें अर्जुन, हम तो बिना मांगे तुम्हारे हो गए। मांगने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि बचे हुए को लेने वाला ही तो है। मैं ही बचा हूं, शेष में ही हूं, अब मैं ही बचा हूं। अर्जुन ने कहा महाराज आप मेरे लिए शेष नहीं है, प्रकृति के समाप्त होने पर आप ही शेष बचते हैं, इसलिए तो शेषनाग की पूजा करते हैं, क्योंकि शेष परमात्मा ही है। सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी तो शेष कौन बचेगा? वो शेष परमात्मा। अच्छा क्या करवाओगे? मैं हथियार तो लूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज वेदांत में कहा है, उपनिषद में कहा है कि शरीरम रथमाहु, शरीर रथ है, तो मैं आपको मन की जगह आपको अपना रथ का सारथी बनाऊंगा। भगवान ने कहा सारथी रथ चलाने वाला? बोले हाँ। सुनो मैंने जीवन में कभी रथ नहीं चलाया, छोटा सा था ना मैं, तब तो मैं बछड़े चराता, फिर मैं गैया चराता, फिर मैं चोरी करता, मैं इन कामों में बड़ा होशियार हूं। मैंने जीवन में रथ का घोड़े की रस्सी पकड़ी नहीं, मेरा दारुक नाम का सारथी है वो ले जाओ। नहीं नहीं, अर्जुन ने कहा आप। क्यों? इस जीवन रूपी रथ के डोरी अब आपके हाथ है। भक्ति में प्रमुख होती है शरणागति, और शरणागति में प्रमुख होता है भगवान के चरणों की शरण। अब तो इस जीवन रूपी रथ की डोर आपके हाथ है प्रभु, अब मेरे हाथ नहीं है। रथ दिया, रथ चलाया, जिसका सारथी। मैंने ये शिक्षा दी यदि महाभारत रूपी जीवन के युद्ध को जीतना चाहते हो तो मन को हटाओ, मन के स्थान पर सारथी कृष्ण बनाओ, माधव बनाओ। मन कभी भी तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, मन इतना चंचल है। सुख में, दुख में, यश में, प्रतिष्ठा में, संसार में फंसा हुआ है, क्योंकि संसारी है ना मन। मन संसार की चीज है। जीवात्मा परमात्मा में क्या अंतर है बोलो? उपनिषद में लिखा है
समना वै जीव अमना वै ब्रह्म। जो मन से युक्त है वह जीव है और मन जिसने हटा दिया वही ब्रह्म है। मन है वही जीव है और मन नहीं है वही ब्रह्म है। जिसने, क्योंकि मरने के बाद में जो सूक्ष्म शरीर है ना अंदर, ये ऊपर वाला शरीर तो घर वाले आग लगाते हैं, पर एक सूक्ष्म शरीर रहता है आत्मा के साथ, जिसमें 4 चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें प्रमुख मन है। मन गया, सूक्ष्म शरीर गया और आत्मा शुद्ध ब्रह्म है। इन 5 शरीरों के मिलने से ही तो ये जीवात्मा बेचारा संसार में जीव हो जाता है ब्रह्म से। वही तो तुलसीदास जी ने कहा है, भूमि परा भाडावर पानी। ओ भूमि पर भाडावर पानी। ये में जीवन माया लपटानी। ओ जिमें जीव ही माया लपटानी। भूमि पर आकाश से जल तो बिल्कुल शुद्ध गिरता है, पर भूमि पराभा डावर पानी भूमि पर गिरते ही गंदा हो जाता है। कैसे? बोले जिम जीव माया लपटानी। तो महाभारत को जीतने का एक उपाय है मित्रों, भगवत शरणागति। बिना शरणागति के संसार का कोई मार्ग नहीं है जो जीव को माया से छुटकारा करा सके। नान्य पंथा विद्यते नायः। वेद में कहते हैं भगवान की कृपा के सिवाय, शरणागति के सिवाय कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। सब मार्ग संसार तक की बात करते हैं। ये महाभारत का सूत्र है, ये वेदांत की बातें हमारे वेद पुराण शास्त्रों में कहानी के माध्यम से समझाई गई। महाभारत में जब महाभारत पूरा हो गया तब भागवत के लिए बताया, बोले महाभारत में भगवान की शरणागति के ये प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद है। भगवान की कृपा का अधिकारी कौन है? सभी कहते हैं भगवान कृपा करो, मंदिर में सब कहते हैं कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो, पर किसी पे दया करता है परमात्मा? नहीं करता। क्यों? पात्रता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप अखबार रोज पढ़ते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, रोज माता बहनों की इज्जत लूट रहे हैं लोग, पर किसी की इज्जत बचाने ठाकुर जी आया है? नहीं आया, द्रौपदी के लिए ही आया। अच्छा इतने भात भरे जाते हैं, सब भाते ही लोग जाते हैं, सामरिया सेठ किसी का भात भरने आया? नहीं आया। क्यों? एक नरसी के साथ आया। हम रोज भगवान से गिड़गिड़ाते कृपा करो, पर किसी पर कृपा हुई, किसी पर नहीं हुई। क्यों? हमारे अंदर अगर अधिकारी हैं, हम पात्र हैं कृपा के, तो कृपा होती है। आपने सुनी होगी, आजकल पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी के सिर पे हाथ रख दिया और वो ब्रह्मज्ञानी हो गए। तो अकेले विवेकानंद के सिर पर ही थोड़ी हाथ रखा था, सब पर रखा था, पर उसके अंदर जो तेज था वो बाहर आया। हमारे जीवन में दया होगी तो भगवान दया करेंगे।
तुमने किसी रोते के आंसू पोंछे हैं तो भगवान तुम्हारे आंसू पोंछेगा, किसी की मदद तुमने करी है तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। हम सबको रुलाने बैठे हैं तो तुम्हें भगवान कैसे हंसाएगा? द्रौपदी की, इसलिए महाभारत में भगवान की कृपा के अधिकारियों की कथा है पहले स्कंद में। इसका नाम है अधिकारी स्कंद। 3 स्त्रियों का नाम है और 3 पुरुषों का, 6 व्यक्तियों का नाम महाभारत का भागवत में है और का नहीं। 6 व्यक्तियों पर गोविंद ने कृपा की और 6 में 6 गुण थे। आप में यदि ये गुण होंगे तो भगवान कृपा करेगा, नहीं तो रो रो के मर जाओ मंदिर में सिर पटक पटक के, कृपा नहीं होगी। पुजारी रोज बंद करता है, सुलाता बैठाता है, उस पर ही नहीं हो रही है, तुम पर कहां से हो जाएगी? अरे वो रोज जगाता है, रोज सुलाता है, रोज भोग लगाता है, रोज आरती करता है। वो कहे तो फेंक दे, वो कहे सुला दे, वो कहे लिटा दे, वही दूर है तो आप कहां पहुंच गए? तीन स्त्री और 3 पुरुष महाभारत में कथा में सुखदेव जी को व्यास ने अधिकारी बताए कृपा के। नंबर 1 बताई द्रौपदी। आहा, पूरे संसार में द्रौपदी जैसी करुणा, द्रौपदी के मन में करुणा है। स्त्री के मन में करुणा सहज में होती है, सहज में होती है करुणा, ये करुणा की सागर है। पर द्रौपदी तो कमाल। पहली कथा भागवत की, जब महाभारत पूरा हो गया, 18वां दिन था, खून की नदियां बह रही हैं, मारो मारो काटो काटो की आवाज आ रही है। संध्या का समय हुआ, 18वें दिन। दुर्योधन गदा लेकर के गिद्धों को भगा रहा है, वीरों के सिर बह रहे हैं खून की नदी में। संध्या का समय, दुर्योधन की दोनों जांघों को भीम ने तोड़ दिया है। जब मरने लगा दुर्योधन तो गुरु का बेटा अश्वत्थामा आया, राजन मैं क्या प्रिय करूं तुम्हारा, बोलो। बोले और कुछ नहीं, 5 पांडवों को मारने की मन में थी। बोले आज मार दूं? मारो। तलवार हाथ में लेकर के गया। अंधेरी रात थी। आपको मालूम है कौन सी तिथि को महाभारत हुआ? आपको मालूम है? हाँ, आगहन की शुक्ल पक्ष पंचमी से महाभारत शुरू हुआ और 18 दिन हुआ। माने पूस के महीना में कृष्ण पक्ष अंधेरी रात में सप्तमी को समाप्त हो गया। 18 तो अंधेरी रात, सर्दी के दिन, सब लोग सो गए। दुर्योधन की जंघा टूट गई, पांडव कोई बचा नहीं था। 5 पांडव बचे, 5 उसके बेटे पांडवों के बचे, 6वें नारायण, भाई और कोई नहीं बचा, सब मर गए, दोनों पक्षों में मर गए। चिराग जल रहा था, लाइट तो थी नहीं, जमाना बड़ा पिछड़ा हुआ था। लाइट जल रही, लाइट नहीं चिराग जल रहा था। हाँ, आग लगा के तेल में, कपड़ों में। मध्यम आवाज, सर्दी का दिन, कन्हैया भी सो गए, 5 पांडव सो गए। अब भगवान पांडवों को दूर ले गए, 5 बालक सो गए थे वहां। गुरु का बेटा तलवार लेकर गया अंधेरे में चोर की तरह। 5 पांडवों को मध्यम प्रकाश में, 5 पांडवों के पुत्रों को ही पांडव समझ लिया भय के कारण। आहा, अब 5 पांडवों के बेटाओं के गले काटे और गोद में भरे और दौड़ करके दुर्योधन के पास आया। लो राजन, मैंने 5 पांडवों के गले को काट दिया। वाह! भीमसेन का सिर लाओ जिसने मेरे 100 भाई मारे हैं। आहा, जब भीमसेन के बेटे का सिर लिया मोटा, जो ही दबाया तो फल की तरह बिगस गया, फूट गया। प्रकाश में देखा, बोले ये तो पांडवों के पुत्रों के सिर हैं, पांडव नहीं है, वो तो वीर लोहे की तरह बजता है। अरे रोने लगा दुर्योधन, गुरुपुत्र तुमने मेरे कुल का नाश कर दिया। मैं इसलिए शांति से मर रहा था कि मेरे भाई के 5 बेटे, शास्त्र में लिखा है 5 भैयाओं में एक के भी बेटा हो तो 5 पुत्रवान हैं। मैं मर रहा था कि मेरे पांडव मेरे भाई हैं।
इनके भाइयों के बेटे मेरे लिए जलदान करेंगे, तूने कुल का नाश कर दिया। हर्ष और शोक दोनों का वरदान था। भाई दिल के बीमार को दोनों तरह मृत्यु आ जाती है, खुशी में भी और दुख में भी, यही वरदान है। वो दिल का बीमार था, बड़े लोग होते ही। मर गया दुर्योधन। विचार करो, जिनकी याद में बैरी मर जाए और उनके माँ बाप का क्या होगा। द्रौपदी ने दुपट्टा उठा के देखा सवेरे तो धड़ पड़े हैं, बालक नहीं है, रोने लगी। अरे ये क्या हुआ, पांडव आ गए रोते रोते। आह, ये क्या हुआ, गोविंद के चरणों में गिर पड़े प्रभु। ये क्या, माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरं परितप्यमाना। मैया रोती रोती दुखी हो रही है। तदार्दबाष्प कलाकुलाख्यों ताम शांतयन्ना किरीटमाली। मुकुट धारण किए हुए पीताम्बर ओढ़कर गोविंद आ गए हैं। क्या हुआ, पांडव रोते रोते बोले। युधिष्ठिर ने कहा, कन्हैया ये हुआ, तुम्हारी रक्षा का क्या फल मिला मुझे। मेरे कुल में भी जलदान वाला नहीं बचा, और पांडवों के, कौरवों के यहाँ भी। अब क्या करें। द्रौपदी बोली, भैया तुम तो भगवान हो, तुम तो जानते हो किसने मारा। भगवान ने कहा, बिल्कुल मुझे मालूम है किसने मारा। किसने मारा बताओ। बोले, तुम्हारे गुरु के पुत्र ने मारा। तो तुम जानते थे तो बचाया क्यों नहीं। भगवान ने कहा, द्रौपदी मैंने विराट रूप दिखाया गीता में, तो अर्जुन को सबको मरे पहले ही दिखा दिया था। मयैव ते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवशव्य साचिन। अर्जुन देख, ये मरे हुए पड़े हैं मेरे अंदर, तू तो केवल खड़ा हो जा, मार तो मैंने ही दी। जब मैंने अर्जुन को परिचय कराया दोनों सेनाओं के बीच में, भीष्मम च द्रोणम च जयद्रथम च, देखिए कौन खड़े हैं, उस समय ही मैंने सबकी आयु को हर लिया था। महाकाल जिसको देख लेता है वो जिंदा थोड़ी रहता है। मैं महाकाल हूं। गीता में कृष्ण कहते हैं, कालोष्म लोकख्य कृतवृद्धा लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता। मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूं, अर्जुन मेरी ओर देखो, मैं महाकाल हूं, सबको खाने आया हूं। मैं कौरव पांडव सबको खा जाऊंगा। गीता में कहा, कालोष्मी, मैं महाकाल हूं, मैं कालों का भी काल हूं, मैं महाकाल का भी महाकाल हूं। मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूं, मैं काल। पूछो, मैंने सबको मरा दिखा दिया था। उंगली बताई थी ना, तभी सबकी आयु को हरण कर लिया था। जिसको यमराज देखे वो जिंदा रहेगा क्या, तो मर जाएगा। रोने लगे। अर्जुन ने कहा, जिसने मेरे बेटे को मारा मैं उसको मारूंगा। भगवान का मारेगा कि नहीं मारेगा ये तो अलग बात है, पर चलो। संग कृष्ण गए, अर्जुन गया, भाग रहा था अश्वत्थामा। खूब युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र चले, पकड़ लिया गुरुपुत्र को और काटने लगे अर्जुन गुरुपुत्र को। भगवान का यहाँ मत मारो, द्रौपदी के यहाँ मारना। उसके 5 बेटे हैं, पांचों पांडवों के एक एक, पर मैया तो एक है ना सब। हाँ, रस्सी में बांध करके गुरु के पुत्र को लाए हैं। जब पशु की तरह रस्सी में बंधा गुरुपुत्र देखा, ये समझने की जरूरत है बंधु, यहां ध्यान देना है। निरीक्ष कृष्णा प्रकृतं गुरु सुतो वाम स्वभावा कृपया ननाम। गुरु के बेटा को प्रणाम किया, गुरुपुत्र प्रणाम। भीम से अर्जुन बोला, इसको प्रणाम कर रहे हो, हत्यारे को, इसने बालकों को मारा है, ये आतताई है, इसको प्रणाम, इसको मत मारो। नमस्कार किया। मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसको छोड़ दो, ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसके पिता की कृपा से ही तुम धनुर्धर बने हो। भाई द्रोणाचार्य नहीं पढ़ाता तो अर्जुन नहीं होता। एक तो पिता के लिए छोड़ो, दूसरा बड़ी ऊंची बात कही बंधु। क्या कहा? बोले इसकी मैया का ये इकलौता बेटा है,
जब याके पिता द्रोणाचार्य मरे तो मैया सती होने लगी। तो लोगों ने कहा कि अश्वत्थामा बेटा तो है, तू सती क्यों हो रही है? पंख धर के बैठे, ये इकलौता पूत है, अगर ये मर गया तो मां की गोद सूनी हो जाएगी। मेरी तो सूनी हो गई, दूसरी की सूनी क्यों हो? इसके मरने से मेरी गोद नहीं भरेगी। ये भारत की परंपरा है बंधुओं कि भारत की मां अपनी गोद को सूनी करके दूसरी की गोद सूनी। ये भारत है। विश्व के इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। एक बेटे को मारने वाले को लोग क्षमा नहीं करते, 5 बेटे मारे और जिनके लिए महाभारत जीता वो ही मर गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं है। दुनिया में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हाँ, जो तो को कांटा वो बहता है वो ही तू फूल। ये भारत की परंपरा है। इसलिए बंधुओं, सारे देशों की सभ्यता नष्ट हो गई, भारत की परंपरा सनातन धर्म नष्ट नहीं हुआ। हाँ, दजला फरात की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, इटली की सभ्यता थी। आप पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जमी से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। क्या सुंदर लिखा। यूनान मिस्र रोम सभ्यताएं थी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जमी पर, कोई बचा नहीं जमी से। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन, सारी दुनिया हमारे दुश्मन बनी, विदेशियों ने आकर लूटा, लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मित्रों कि किसी मां ने क्षमा किया। क्षमा हमारा आभूषण है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास। छुड़वा दिया, छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ठाकुर जी अपने मुंह से प्रशंसा करने के, धन्य है तू दूसरे पर इतनी कृपा, दूसरे के दुख को इतना दुख माना। इसलिए ठाकुर गुलाम हुआ। इसलिए तो हाँ, यही ऐसे ही अनेक कारण थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो ये आवाज लगाई। आपने सुना है महाभारत में, गाय की तरह रमा रही थी द्रौपदी। चारों तरफ 5 पांडव बैठे हैं, बस ससुर बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य चुप। जब बार खींचने लगा दुशासन, वो साड़ी को पकड़ती रही। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव शिष्यों को संभालो। गुरु चुप। बाबा भीष्म से कहा, अपने नातियों को संभालो बाबा। लाल लाल आंख करके दुर्योधन ने देखा। जब नाती कमाने वाला हो जाता है तो बाबा हाशिया पर आ जाता है, कौन सुनेगा। चुप। सब कुछ चुप कर दिया। फिर गोविंद की ओर ध्यान किया। पाए पाए महायोगेन द्वारिका वासन प्रभु। क्या द्वारिका में सो गए हैं? मेरी लाज जा रही है। अब मेरी लाज नहीं खोली दे रही हूं। पहले तो दांतों से दबाया, फिर जो ही साड़ी को खींचा, सोई ठाकुर जी को जब टेर पहुंची। हे बिहार